दोस्तों, अगर हम क्रोशिया जाने की सोच रहे हैं तो हमें कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर अपने जॉब के सिस्टम में जाना चाहिए और कौन सी कैटेगरी के अंदर क्रोशिया के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो क्रोशिया सबसे पहले 3 से 4 कैटेगरियों के अंदर ही आप ट्राई करें, क्योंकि जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट लाइन के अंदर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप रेस्टोरेंट लाइन के अंदर जाएं, क्योंकि इटालियन किचन जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, पास्ता, तो पिज्ज़ा पास्ता का जो सिस्टम होता है इटालियन किचन के अंदर आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक्सपीरियंस लेके जाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन बहुत अच्छी है। क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन की जो बेसिक सैलरी है वो भी हम बताएंगे आपको। कम से कम आपको जिसके अंदर अकोमोडेशन मिलते हैं, वहां पे फूड मिलता है आपको, और कम से कम बेसिक सैलरी आपको 700 से 800 यूरो के अराउंड में आपको मिलता है। और वीक के अंदर आपको काफी जगह 1 दिन की छुट्टी होता है, और हफ्ते के अंदर या फिर आपको काफी जगह 2 दिन की छुट्टी होता है। लेकिन मोस्टली एक ही दिन की छुट्टी मिलता है। 8 से 10 घंटे तकरीबन काम लेते हैं वहां पे। तो रेस्टोरेंट लाइन के ये है, आपको खाने पीने का सारा सिस्टम कंपनी की तरफ से हो जाता है। आपको 800 यूरो आराम से बन जाता है। 800, 900, 1000 यूरो तक भी मिलता है आपको शुरू के अंदर। जैसे जैसे आप काम सीखते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारी सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। और दूसरी बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन लाइन। जो दोस्तों ट्रेड वाले बंदे हैं, जैसे मैसन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, फर्नीचर कारपेंटर या स्टील फिक्सर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी लोग मतलब इस कैटेगरी के अंदर हैं, आप कारीगर होने चाहिए, तभी आप क्रोशिया जाएं दोस्तों। क्योंकि अगर आप लेबर सिस्टम में जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, तो भूल के भी ये काम मत करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की लेबर के अंदर वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। जिसके काफी लोग जो अपने गए हुए हैं उनसे मेरी बातचीत भी होती रहती है, तो जैसे वो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। तो आप इसके सिस्टम में ना जाएं। आप जैसे कोई कारीगर हैं या आपको कोई स्किल नहीं आती, तो इससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है इस लाइन का, तो आप इसमें सीख लें। मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, तो किसी भी टाइप आप स्किल सीख लें, फिर ही आप जाएं। तो इसके अंदर भी दोस्तों बेसिक जो सैलरी है कम से कम 750, 800 से स्टार्ट है, जो 1000 यूरो के राउंड तक बनता है। और कमोडेशन और फूड दोनों कंपनी ही प्रोवाइड करता है तकरीबन। अगर हम ओवर टाइम लगाते हैं तो इसमें 1200, 1300 यूरो तक निकल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर हम रेस्टोरेंट लाइन भी नहीं जानते हैं और जैसे ये कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको भी नहीं जानते हैं, तो फिर मैं ये कहता हूँ आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इंडियन लाइट भी चल जाएगा। तो इसके आप ऊपर थोड़ा सा गाड़ी चलानी आपको आनी चाहिए, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप हम जीपीएस वगैरह देखते हैं, और आपको बेसिक इंग्लिश थोड़ा आनी चाहिए। तो फिर आप जैसे डिलीवरी सिस्टम है, होम डिलीवरी, जैसे फूड वहां पे सप्लाई करते हैं, डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी, तो आप उस सिस्टम में अपनी वैकेंसी देखें। आप अच्छी सी कंपनी को देखें, उसके अंदर भी काफी लोग वहां पे आपको 700-800 यूरो अपना खर्चा निकाल के और आराम से काम करके वो बचा लेते हैं। क्योंकि कंपनी जो होती है अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करती है, फूड उनको प्रोवाइड करती है, जिससे वो आराम से अपना 700-800, और काफी लोग तो ऐसे हैं कि काफी मेहनती हैं, 1000 यूरो से भी ऊपर बचा लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। इसके अंदर एक चीज आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। कुछ कंपनी टारगेट करके होम डिलीवरी कराती हैं कि आपने 150 होम डिलीवरी हफ्ते की करनी है, तो वो आपकी बेसिक जो सैलरी है मान लो 750-800 यूरो। अगर आप उसके जो टारगेट है आपका, अगर उससे कम आपके पास ऑर्डर आते हैं तो आपकी सैलरी है तो वो कम कर दिया जाएगा। तो इससे करें कि आप टारगेट वाली कंपनियों के साथ ना थोड़ा सा सिस्टम देखें। आप जो ओपन सिस्टम है उसके हिसाब से ही जितनी होम डिलीवरी हो रही है उसके हिसाब से ही चार्ज अगर आपको मिलता रहेगा, और वो आपके लिए बेनिफिट है। और सबसे बड़ी बात है होम डिलीवरी वाले सिस्टम में कि आपको वीकली पेमेंट मिलती है क्रोशिया के अंदर। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये 3 कैटेगरी ऐसी हैं दोस्तों जो आपके हमारे जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल एशिया से हैं, तो उनके लिए बेस्ट सिस्टम बैठता है। इसके अलावा अगर वहां पे कोई पैकिंग में जॉब मिल रही है, किसी फैक्ट्री में जॉब मिल रही है, कोई काफी तरह के सिस्टम है, तो उसके अंदर उसकी सैलरी के हिसाब से आप देख लें। जो बेसिक सैलरी है क्रोशिया के अंदर, हमें जो खा पी के वहां पे अकोमोडेशन फूड का सिस्टम निकाल के 700 से 800 यूरो लोग बचा लेते हैं आराम से। इसके अलावा भी मैंने देखा है कुछ लोग हैं 100 में से यानी कि 10% ऐसे जो 1000 यूरो तक भी बचा लेते हैं, 1500 यूरो तक भी लोग अर्न कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही रेयरी केस है। लेकिन जो नॉर्मल एवरेज है वो 700 से लेके 1000 यूरो के बीच में ही लोगों को बचता है। तो इतना
ये एक शानगन में एंट्री का बहुत इजी रास्ता है, तो मैं कहता हूँ ये बेस्ट रास्ता है, आप इसको चुनो और दोस्तों अपना जो कैरियर है वो शानगन के अंदर एंट्री करके अपना कैरियर बनाएं। तो आज की ये वीडियो बताना दोस्तों कैसी लगी, मिलते हैं न्यू वीडियो के अंदर।